हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है रंगमंच सेमेस्टर फर्स्ट के ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 6 है। इससे पहले की 5 क्लासेस हमने करा चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लासेस 6 का मंच प्राबंध में सेट की भूमिका उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो जो मंच प्राबंध होता है जिसको स्टेट कहते हैं, उसको बनाने में जो सेट की क्या भूमिका है वो बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले सेट या मंच, जो आपको इस सेट भी लिख के आ सकता है, इसकी जगह मंच भी लिख के आ सकता है, दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। सेट या मंच का निधान और उसकी व्यवस्था नाटक पुष्टि का महत्वपूर्ण चरण है। जैसे कि पूर्व में बताया, इसकी व्यवस्था मंच प्राबंध के द्वारा ही की जाती है। मंच वह स्थान जहाँ नाटक का प्रदर्शन होना है और उस पुष्टि को किस तरह दिखाया जाए, यह मंच परिकल्पक के कार्य में आता है। तो सबसे पहले आपको मंच या सेट क्या होता है, तो जो नाटक की जो व्यवस्था की जाती है ना, जिस पर नाटक को दिखाया जाता है, एक चबूतरा से जो बना के दिखाया जाता है, उसी को मंच या सेट कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो कल्पना मंच के जो प्राबंध होते हैं जो उनके द्वारा बनाई जाती है, उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस पर नाटक का जो प्रदर्शन किया जाता है। मंच परिकल्पना सेट का डिजाइनर नाटक के अनुसार करता है। इस कार्य को करने में उसके साथ सहायक कारपेंटर और पेंटर रहते हैं। तो जो मंच की जो व्यवस्था होती है ना, उसको बनाने उसको सजाने में ना, काफी लोग उसके जो नाटक हो रहा है किस तरह से नाटक हो रहा है उस टाइप से डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रंग बिरंगे जैसे ग्रीन ऑरेंज कलर व्हाइट कलर के बैलून सजाएंगे उस टाइप से, कि किस टाइप से अगर शादी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सजाते हैं स्टेट, उसीलिए। ठीक है, और इसमें उनके सहयोगी भी होते हैं, जैसे कि आप कारपेंटर ले सकते हैं, पेंटर ले सकते हैं कि उसको सजाने के लिए। वैसे तो ये सभी उनके सहायक ही है और उनकी परिकल्पना को मंच का साकार कर रहे हैं। नाटक पुष्टि में सेट की भूमिका उल्लेखनीय है, क्योंकि प्रवेश करते ही पर्दा उठाते अथवा लाइट ऑन होती ही दर्शक का पहला ध्यान सेट पर ही जाता है, जो पात्रों के मंच पर आने से पहले दर्शकों को बहुत कुछ बता देता है। किसी भी नाटक पुस्तिक में आप देखते हैं, जब मंच पर जब लोग आते हैं जो नाटक दिखाने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो दर्शक होते हैं, जो लोग होते हैं, क्या उनका ध्यान कहाँ जाता है, जो लाइट ऑफ ऑन होते हैं। आपको पता है, जब वो मंच पर जो नाटक दिखाने वाले आते हैं तो लाइट को ऑन से ऑफ करा जाता है, जिससे कि अच्छा लगे। ठीक है, तो यही सब बताना है। यहाँ देखिए, सेट नाटक के वातावरण और उसकी पृष्ठभूमि को एक निश्चित सीमा तक प्रभावित भी करता है। नाटक में सेट डिजाइनर और स्टेज सेटिंग का महत्व आज बढ़ गया है। तो जो नाटक है, जो उस पर मंच का जो प्रबंध किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जो सेटिंग की जाती है, वो सब आज के लिए लोकप्रिय हो चुकी है और काफी ज्यादा इसके महत्व बढ़ चुके हैं। नाटक प्रस्तुति के लिए मंच का चुनाव सबसे पहली चुनौती है। वह कहाँ हो, कैसा हो, उसमें क्या क्या शामिल किया जाए आदि बहुत से प्रश्न मन में आते हैं। अगर आप किसी भी जो नाटक की तैयारी कार्यक्रम कर रहे हो, उसको आप दिखाना चाहते हैं, तो आपको किस जगह पर दिखाएंगे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक होते हैं देखें, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए, क्या-क्या रोल करना चाहिए, किस टाइप से आपको नाटक की जो व्यवस्था करनी चाहिए, ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। सेट का डिजाइन करते समय अभिकल्पक के मस्तिष्क में बहुत सी बनावट चलती है। अगर आप मान लीजिए किसी सेट के मंच का जो प्रबंध कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ क्या बना है, यहाँ क्या बना है, कि जो लोगों को अच्छा लगे। अगर आप शादी में जाते हैं तो देखते हैं जो मंच आपका बना रहता है, उसमें किस टाइप से सजावट की जाए कि सबसे ज़्यादा सुंदर लगे और लोगों को पसंद आए। तो ये डिजाइनें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। नाटकों के सेट खुले आसमान के नीचे बने थे और नाटक के एक से अधिक प्रदर्शन भी होने थे। तब सेट की मजबूती पर जरूर ध्यान दिया गया होगा। तो जो नाटक के सेट है ना, कहाँ बनते, खुले आसमान में बनते, और उसकी जो मजबूती पर ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े स्तंभ खड़े करके राजमहल के परिदृश्य को उभारा गया था। तो बड़े बड़े जो स्तंभ होते हैं, मतलब खंबे होते हैं, उस टाइप से जो खड़े किए जाते हैं, जिससे जो एक राजमहल की जो फीलिंग आए देखने में कि लगे।
सेट की मजबूती से आश्चर्य कलाकारों द्वारा उसके प्रयोग से, जो कलाकार होते हैं वो कैसा प्रयोग करे, किस टाइप से कर रहे हैं। अधिकतर नाटक की पुष्टि चार दीवारी मंच, जिसे पोसिनियम कहा जाता है, तो ज्यादातर जो नाटक होते हैं उसके चार दीवारों में ही उसका प्रोग्राम किया जाता है, जिसे पोसिनियम कहा जाता है, में होती है। मंच अभिकल्प भी अक्सर इसे ही ध्यान में रखकर अभिकल्पना करते हैं। हालांकि नाटक का सेट बहुत प्रभावशाली था और नाटक के कथ्य पर कहीं न कहीं हावी भी। मंच के ऊपर एक और मंच, एक बड़ा सा बोर्ड और उस पर कुर्सी, टेबल, सीढ़ियाँ, कपड़े आदि बहुत कुछ। ये बोर्ड जमीन से तिकोने आकार में खड़ा हुआ और नाटक के सभी पात्र इस सेट पर पूरा प्रयोग करते हुए। तो जो नाटक का सेट है, जो मंच है, किस टाइप से बना होता है, तो आप उस पर देखते हैं कि एक मंच के ऊपर जैसे एक ये बन गया, इसके ऊपर एक छोटा सा बना देते हैं, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा, जिस टाइप से देखने में अच्छा लगे। और इस पर काफी ज्यादा जो कलाकार होते हैं रहते हैं और वो अपने सीढ़ियाँ बनाई जाती है कि जिसकी मदद से आप ऊपर जाए, कुर्सी टेबल सभी कुछ लगाया जाता है कि जाके आप बैठ सके। बोर्ड लगाया जाता है कि जो ये नाटक किस लिए आयोजित किया जा रहा है, किस कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। सेट का निर्माण और उसकी परिकल्पना की उनकी संभावना है और तो कुछ सीमाएं भी, और इसकी जो कुछ परिकल्पना भी होती है, कुछ संभावना भी, कुछ सीमाएं होती है कि इसको अकॉर्डिंगली इसे किया जाना चाहिए। जैसे अगर रंगमंच की बात की जाए तो उसकी लंबाई चौड़ाई सीधे सेट की लंबाई चौड़ाई पर असर डालेगी, क्योंकि दृश्य सज्जा में थोड़ी कटौती की जा सकती है लेकिन सेट निर्माण में नहीं। तो जो उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेट के निर्माण के लिए, क्योंकि अगर आप सजावट में थोड़ी बहुत कमी कर सकते हैं लेकिन जो मंच का साइज होता है सेट का, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान प्रयोग में आने वाली मेज, कुर्सी या फिर अलमारी को एक निश्चित आकार के बाद छोटा या सीमित नहीं किया जा सकता। सेट में उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनका पात्रों द्वारा मंच पर प्रयोग होगा। तो मान लीजिए जो मंच है, जहाँ नाटक का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर प्रयोग करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आप मान अलमारी हो जाए या कोई भी चीज़ें, कुर्सी, टेबल, तो सबको एक मंच अगर बड़ा होगा जब भी उस पर एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो छोटा होगा तो उसमें कटौती नहीं कर सकते, उस पर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको यहाँ समझ आ रहा है, इसी टाइप से आपको बना के पेपर में लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन जो आपका सेट या मंच के ऊपर है और इसकी जो विशेषता है क्या है, तो यहाँ देखिए। सेट का मुख्य कार्य नाटक के अनुसार वातावरण का निर्माण करना। ये नाटक क्रिया को स्थान प्रदान करता है और नाटक में चल रही घटनाओं के स्तर की स्पष्ट पहचान भी स्थापित करता है। तभी पर्दे उठाते ही दर्शक को नाटक की पृष्ठभूमि और घटित स्थल या युद्ध भूमि, ऑफिस, पार्क, राजमहल आदि का अभ्यास हो जाता है। तो जो आपको पता है कि जैसे कि आप किसी भी फिल्म में देखते हैं, जो नाटक में देखते हैं कि वहाँ का जो दृश्य किस टाइप से दिखाया जाए, जैसे कि आपको देखने के बाद लगता है कि जैसे वो रियल है, उसी टाइप से आपको वहाँ दिखाया जाता है कि सच में ऐसा हुआ होगा उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नाटक पुष्टि के वातावरण को सेट सजीवता देता है। इसे तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसको तैयार करने के लिए जो निम्नलिखित बातें होती है उसको ध्यान रखना जरूरी है कि जो एक सेट का निर्माण किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, नाटक प्रस्तुति स्थान के अनुकूलन हो, नाटक के मूल भाव को अभिव्यक्त करने में क्षमक हो, दर्शकों को समझ में आना वाली हो, आसकन और विनियम में सरल हो। तो देखो, जो पहले तो ये कि जो नाटक उस टाइप से होना चाहिए जिससे दर्शक को समझ में आए, उनके बुद्धि में घुसे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, और लोगों को पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा उसे लोग देखने का प्रयास करें। मंच पर लगाने में कठिनाइयां ना हो, मंच जो लगाने पर कोई भी कठिनाइयों को सामना ना करना पड़े। अभिनेता अभिनेत्रियों द्वारा मंच निरंतर प्रयोग में आ सके और जो वहाँ के कार्यक्रम करते, जैसे हीरोइन हीरो होते हैं, उसके जो मंच का प्रयोग वो कर सके। लागत कम हो, मतलब कम पैसे में अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आसानी से और जल्दी निर्मित हो सके, बहुत जल्दी आपके टाइम की बचत हो और आसानी से, बिना शोर शराबे के सरलता से बदला जा सके, भली प्रकार जुड़ा हुआ हो, मजबूत हो। आपको एकदम सरल भी चाहिए, अच्छी चाहिए, मजबूत चाहिए, मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटी है ना, सभी आपको इसमें चाहिए। मंच वे भाग है जो दर्शकों को नीचा दिखाना और सेट को ओझक रख जाए। जो मंच के द्वारा क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं उनको नीचा दिखाना होता है और जो सेट को ओझक मतलब ऊपर रखा जाए। दर्शकों की सीट से मंच तक की दृष्टि देखा स्पष्ट होनी चाहिए। जो दर्शक है, जैसे यहाँ बैठा और यहाँ पर आपका प्रोग्राम हो रहा है, तो जो यहाँ से अच्छे से उन्हें दिखाई देना चाहिए, इस व्यवस्था का भी होना चाहिए। मंच सामग्री, प्रकाश उपकरण और कलाकारों के चलने के लिए पर्याप्त जगह हो।
तो जो वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं उनको चलने के लिए आजू-बाजू जो भी उनके प्रदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है उनके लिए एक जगह अच्छी खासी होनी चाहिए। कुल मिलाकर सेट का मुख्य कार्य नाटक के अनुसार वातावरण का निर्माण करना है। यह नाटक क्रिया को स्थान प्रदान करता है और नाटक में चल रही घटनाओं के स्तर की स्पष्ट पहचान भी स्थापित करता है। तो सब मिला के देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया जाए जो सेट होता है, जो मंच होता है उसकी जो व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी को फ़ायदा हो, किसी को भी नुकसान ना हो, सभी जो अच्छी तरह से अपनी जो प्रदर्शन कर सके और वो मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए और उसे कम पैसे भी लगने चाहिए और लाभ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस टाइप से आप एक नाटक, एक मंच के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बना के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है आपको ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप देख के स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।